नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल इस धारा का इतना ज्यादा गलत उपयोग हो रहा है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस धारा का इतना ज्यादा गलत दुरुपयोग कर रही हैं, जिससे कि हमारे समाज में काफी ज्यादा अशांति फैल गई है। काफी ज्यादा पुरुष ऐसे हैं जो इस धारा से प्रताड़ित है, परेशान हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने इस धारा का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या तक कर लिया। तो ऐसे में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है, वो हमारे समाज के लिए काफी बड़ा एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो ऐसे में मुझे अब ये लगता है कि आने वाले समय में हमारे आईपीसी से इस धारा को ही हटा दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी अब समझ चुका है कि इस धारा के रहने से जितनी पत्नियां परेशान हैं वो तो परेशान हैं ही, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा पति परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 1 2 3 4 महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है और इस धारा का उपयोग करके वो अपना सुरक्षा मांग करती हैं। लेकिन लाखों ऐसे पति हैं जो इस धारा के गलत इस्तेमाल से काफी ज्यादा परेशान हैं, जो चिंता का विषय है। और आने वाले समय में अगर ऐसे ही रहा तो हमारे कानून से इस धारा को हटा दिया जाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही मामला लेकर आया हूं, जिसमें कोर्ट ये माना और कोर्ट समझ गया कि पत्नी कितनी ज्यादा गलत है, क्योंकि आप भी इसमें मामले में समझेंगे कि जो पत्नी थी उसने अपनी कमी को छुपाने के लिए, उसका कहीं अवैध संबंध था, इस चीज को छुपाने के लिए उसने कोर्ट में इस धारा का गलत इस्तेमाल किया और पति और पति के घर वालों को फंसा दिया। तो पति के पक्ष में आया हुआ आज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं और आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं। तो ये जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा आया एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, तो रूलिंग भी है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक जानकारी भी ये जजमेंट देगा। तो आइए इस जजमेंट को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आप अपना बचाव करेंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे सामने वाली पार्टी पे प्रेशर बनाएंगे, कैसे क्रॉस केस करेंगे, कैसे अपने पक्ष में केस को लाएंगे, कैसे आप बरी होंगे, कैसे मेंटेनेंस केस खारिज कराएंगे, कैसे आपत्ति लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको इस किताब में समझने को मिल जाएगी। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो ये किताब आपके लिए एक गाइड के समान होगा। यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाई करना पड़ेगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसे पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारा इसी के लिए एक ग्रुप बना है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट, जैसे 498 रिक्वेस्ट हुआ हो, पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, डिवोर्स मिला हो, ये सारे जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आते हैं उसकी कॉपी हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, अपने केस में फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज नहीं पे करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं जिसमें आप मुझसे कोई ड्राफ्टिंग कराना चाहती हैं, तो आप मुझसे ये करा सकते हैं। जैसे 340 CRPC बनवाना हो, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना हो, 91 CRPC बनवाना हो, बेल एप्लीकेशन बनवाना हो, ऑब्जेक्शन बनवाना हो, रिटन स्टेटमेंट बनवाना हो, तो कोई भी ड्राफ्टिंग अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो ये भी आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट पर आती हैं, जिस मामले में जो पत्नी थी खुद उसका अवैध संबंध था, इसी चीज को छुपाने के लिए उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का गलत इस्तेमाल किया और पति और पति के घर वालों को फंसा दिया, जिस केस को माननीय उच्च न्यायालय ने पेश कर दिया। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो मनीष रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। और ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित है।
अब देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो पति पत्नी होते हैं वो अपने घर वालों से अलग रहना शुरू कर देते हैं, जहां उनके 2 बच्चे भी होते हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है जाके थाने पे कंप्लेंट करती है कि उसके पति और पति के घर वाले, यानी उसकी एक जो पति के बड़े भाई होते हैं और एक सास हैं और पति है, ये तीनों लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए पत्नी एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट लगती है कोर्ट में। उसके बाद जो ये 3 अभियुक्त होते हैं, पति, पति के बड़े भाई और पति की माँ, वो लोग क्वेसिंग के लिए 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं। उनकी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए जाते हैं। पहली चीज तो ये दी जाती है कि जो अभियुक्त संख्या 2 और 3 है, यानी पति के बड़े भाई और माँ हैं, वो लोग तो पति पत्नी के साथ रहते ही नहीं थे, वो लोग अलग रहते थे। पति और पत्नी अलग रहते थे, वो लोग अलग दूसरे तहसील में रहते थे। तो ऐसे में वो रोजमर्रा के कार्यों में सम्मिलित ही नहीं थे, तो वो प्रताड़ना कर ही नहीं सकते हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। उसके बाद पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि शादी के बाद जब 2 बच्चे हो गए, उसके बाद जो पत्नी थी खुद एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। उसके बाद उस जो पत्नी के भाई थे उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन की तो जो पत्नी थी वो एक लड़के के साथ एक कॉफी शॉप में मिली थी। और इसके बाद जो पत्नी थी उसने खुद को बचाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए मेरे ऊपर ये मामला दर्ज करा दिया, क्योंकि मैंने तब पत्नी को अपने साथ रखने से मना कर दिया था। तो मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पत्नी ने मेरे ऊपर ये मामला दर्ज कराया। और जो भी चीजें होती है, जो एविडेंस होता है, वो पति कोर्ट में दिखाता है। उसके बाद पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि शादी के बाद उसने पत्नी के नाम से 2-3 जगह प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। तो अगर वो पत्नी से दहेज मांगता, उसे परेशान करता, प्रताड़ित करता, तो वो पत्नी के नाम से क्यों ये प्रॉपर्टी खरीदने जाता। उसने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की, कभी कोई मार पिटाई नहीं की, कभी पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया। पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए पति को गलत साबित कर दिया। पति के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस धारा का गलत इस्तेमाल किया। तो जो भी यहाँ तीनों अभियुक्त हैं उन्हें गलत फंसाया गया है, झूठा फंसाया गया है और इस मामले को रद्द कर दिया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो यही पाता है कि हाँ, वास्तव में जो पत्नी थी वो कहीं चली गई थी और उसके बाद वो जब मिलती है तो उसने प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये मामला दर्ज कराया। पति ने कई जगह प्रॉपर्टी भी खरीदी है। तो अगर पति वास्तव में प्रताड़ित करता तो क्यों वो प्रॉपर्टी खरीदने जाता। और इसके बाद जो कोर्ट होता है यही कहता है कि यह जो मामला है वो कानून का दुरुपयोग है। इस मामले को यदि कोर्ट में चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा, ऐसे मामले को रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट उसके बाद इस मामले को, जो 3 अभियुक्त होते हैं, तीनों लोगों के ऊपर जो मामला दर्ज है उसे रद्द कर देता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट निकल के आया है। अगर आपका भी ऐसा ही मामला होगा तो आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे अपने केस में लगा के फायदा भी ले सकते हैं। जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे ग्रुप से जुड़ जाना होगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की जो फीस है वो 300 रुपए है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।